हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3C है जो हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 5 तक हमने कर लिए हैं 3C एक्सरसाइज के। अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं, तो आप पिछली वीडियो में वो देख सकते हो अगर नहीं देखा तो। अब हमारे पास क्या है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनुअल विल अ सम ऑफ रुपीज, ये दिया हमारे पास 62,500। ठीक है, तो क्या दिया है, विल मीन्स कि ये क्या होगा हमारे पास, हेल्पिंग ऑफ विल अ सम, तो सम हमारे पास दिया है। सम क्या दिया है जी, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दिया है, कह रहा है अर्न एज कंपाउंड इंटरेस्ट। एज कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना दिया हमारे पास, 5100। ठीक है, इन 1 ईयर, 1 साल की हमारे पास बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इतना हमारे पास प्रिंसिपल है, इतना हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये ध्यान रखना है, हमने सिंपल इंटरेस्ट नहीं मानना है इसको। द इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब भी मैंने कहा था हाफ ईयरली, क्वार्टरली कोई भी बात आएगी, तो आपने क्या करना है, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को कर देना है चेंज। ठीक है, तो ये न्यू बन के आएगा, वही हमने फिर फाइंड करना था। अब देखो हमारे पास एट वाट रेट ऑफ परसेंट, तो रेट ऑफ परसेंट दिया नहीं, लेकिन हम मान के तो कुछ ना कुछ चलेंगे ना, तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या मान लेते हैं, हम आर ही मान लेते हैं। ठीक है, अगर आर मान लेते हैं, या एक्स मान लो, अगर एक्स मानना है आपने। ठीक है, चलो एक्स मान लेते हैं अगर आप कहते हो तो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो सम दिया, गिवन दिया है, जो सारा लिख लेते हैं। सम हमारे पास क्या दिया है, 62, हमारे पास दिया है 62,500। ये हमारे पास क्या दिया है, सम प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया ना, तो इसको आप चलो मान लो, नहीं तो स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज में नहीं आएगा, जहाँ पे हमारे पास आर ही रहने देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया है, आर दिया है। इसके बाद क्या दिया है, टाइम हमारे पास क्या दिया है, 1 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, ये ईयरली के हिसाब से आ गया, और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 5100। ये सारा कुछ हमारे पास गिवन दिया हुआ है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 5100, ये सारा कुछ गिवन है। अब हमारे पास क्या दिया है, हाफ ईयरली दिया है, तो जब भी हाफ ईयरली दिया तो क्या मतलब, हमारे पास 1/2 होता है हाफ ईयरली। हमने इसका 2 को कैरी कर लेते हैं, 2 से क्या आएगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड होगा, और यही टाइम पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अगर 2 को क्या करेंगे जहां पे, तो जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, R/2 अब। ठीक है, तो R/2 परसेंटेज ही मानेंगे, जहां पे आर पुट करना है हम R/2 करेंगे, चाहे हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस तरह की फॉर्म में आएगा वो। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम क्या हो गया, टाइम हमारे पास क्या हो गया, टाइम मल्टीप्लाई होना, तो टाइम हमारे पास होगा 2 हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंजेस हो गया, अभी ये सारा कुछ हमारे पास हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो गया। अभी बस हमने फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला क्या था, अमाउंट इज, हमारे पास गिवन क्या दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना, तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं, वो क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होती है हमारे पास, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n, और साथ में क्या आ जाता है हमारे पास, माइनस का ये प्रिंसिपल है ना, तो इसको अगर p कॉमन ले ले तो जहां से आ जाएगा ये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, इसको तो हमने ये चेंज कर लिया ना, अब प्रिंसिपल भी दिया है, तो अब जो जो वैल्यू है हमारे पास वो हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया हमारे पास, 5100 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया है, 62,500, जो प्रिंसिपल दिया है। इसके बाद हमारे पास 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हमारे पास हाफ ईयरली क्या बन गया है, R/2। तो R/2 करेंगे जहां पे, तो क्या हो गया हमारे पास, R/200। अब R की वैल्यू नहीं दी, तो R को ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये बन गया 200, और इसकी पावर क्या दी थी, टाइम। अब टाइम हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, साथ में 1 मिनट माइनस भी आना था ना, हाँ, तो जहां आएगा ना, -1 कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसको पूरा ब्रैकेट में भी रखना है आपने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज इससे होगा तो माइनस अलग से हो जाएगा, जो दोनों से हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करना है, बस कैलकुलेशन रहेगी हमारे पास, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे इधर जाके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले हम क्या कर देते हैं, इसको अगर हम करें, पहले जो हमारे पास माइनस का दिया हुआ है, इसको अगर इधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा ना। चलो देखते हैं, कर लेते हैं इसको, इधर पहले किया हमने 5100 डिवाइड में हमारे पास क्या होगा, 62,500। ठीक है, ये वैल्यू तो इस तरह से रहेगी हमारे पास, इधर आ गया। अब इधर हमारे पास देखो, इसमें हमारे पास क्या है,
जब वैल्यू इधर डिवाइड कर दी हमने तो हमारे पास बस यही रह जाएगा। अब इसमें देखो -1 है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करके इधर प्लस कर लेते ये वाली वैल्यू, फिर इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो भी डिवाइड कर सकते थे, और सिंपल इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल है, हमने इधर डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू बच जाएगी ना हमारे पास, तो ये था -1 को मैं इधर ले आता तो हो गया +1। ठीक है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, -1 इधर ये वैल्यू रह जानी थी, इसमें से -1 इधर ले गया तो क्या रह गया 1 + r/200 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अब वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, अब इसमें से क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं ना, इसका एलसीएम लेके हम देख लेते हैं क्या वैल्यू इसकी आती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे ना, तो इसमें से क्या होगा 51 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जहां से 0 0 6 7 और 6 ये बन जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई किया साथ में ऐड कर दिया तो नीचे क्या बन गया 62500। ये वैल्यू हमारे पास बन गई। इसको सोल्व करने के बाद इधर हमारे पास क्या बन गया 1 + r/200 की पावर स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि जब भी ऐसे वैल्यू आ जाए हमारे पास तो इधर पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो हम इधर भी क्या करेंगे, स्क्वायर पावर हमने किसी तरह से करनी है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर पावर आ जाएगी हमारे पास दोनों तरफ तो फिर हम स्क्वायर रूट कर देंगे और जहां से ये कट हो जाएगी। तो अगर आप देखो हमारे पास तो जहां से ये बन भी रही है पावर, देखो सीधा बन रही है, ये 00 मीन्स की 1 0 आ जाएगी, जहां भी 1 0 आ जाएगी तो उसका स्क्वायर 00 हो जाएगा। और 676 किसका होता है, तो ये हमारे पास किसका होता है 26 का स्क्वायर होता है, और ये हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है। तो 26 और साथ में 1 0 और जहां पे 25 तो ये क्या हो गया 260 और 250, तो ये इक्वल टू इसी के हो गया ना 260/250 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कट हो जाएंगी और उसके बाद ये सोल्व करना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मैं कर देता हूँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो साथ में नोट्स बनाते जाओ। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि जहाँ पे नहीं समझे तो फिर हम ट्राई करेंगे, लेकिन यूं मैप में बोल रहे थे जैसे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ रहे तो हम देखेंगे, कुछ ट्राई करेंगे, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन लाइव थोड़ा सा मेरे लिए बनाना मुश्किल है वो। तो क्या हमारे पास अभी क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास जहां से स्क्वायर रूट हो गया ना तो स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट कट कर दिया तो रह गया 1 + r/200 इज इक्वल टू 260/250। ठीक है, यही वैल्यू रहेगी हमारे पास स्क्वायर रूट करने के बाद। अब इसका फिर इधर माइनस कर सकते हैं, तो इधर किया हमने तो क्या आ जाएगा r/200 इज इक्वल टू 260 250 और साथ में प्लस का इधर आके माइनस हो गया तो 250 माइनस कर दिया तो क्या बच गया हमारे पास 260 में 10 ही बच गया, तो 10/250 बच गया हमारे पास। अब r को इधर ले जाओ, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/250, तो ऐसा ही था पहले, जो 200 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देख लो कुछ कट हो रहा है, पहले जो सीधा सीधा कट कर दो इसके साथ। ठीक है, अब जो 25 8 के साथ कट हो जाएगा तो r हमारे पास क्या आ गया, r हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 8%। ठीक है, तो हमने माना क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो माना था तो हमारे पास r ही माना था, तो r माना था तो 8% आ गया, तो यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से एक बार रिपीट करके देख सकते हो, वीडियो का यही फायदा होता है कि दोबारा रिपीट कर सकते हो। और मैं तेज बोल रहा हूँ, अदरवाइज लाइव वीडियो लेंगे तो उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, जिस वजह से मैं ले सकता लाइव वीडियो। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है एट व्हाट टाइम विल बी रुपीज, हमारे पास जो दिए हैं 1500 जीट्स रुपीज 496.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है कि इतने प्रिंसिपल पे हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है इतना 496.50 इंटरेस्ट लग रहा है हमारे पास 1500 पे एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है उस पर एट रेट 20% पर एनुअल, जो भी है हमारे पास ईयर के हिसाब से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, कह रहे कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हमने फाइंड क्या करना है हमारे पास, एट व्हाट टाइम मीन्स कि हमने टाइम ही पता करना है, ईयर की कितनी ईयर के बाद हमारे पास वो लगेगा। ठीक है, तो टाइम हमें पता करना है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था सिंपल है वैसे, बस डिफरेंस क्या आ रहा है सारे क्वेश्चन में, जहाँ पे आप कह रहे हैं कंपाउंड कर रहा है हाफ ईयरली, तो बस हम इसमें रेट ऑफ चेंज और जो टाइम होगा उसको चेंज करना है, उसके बाद सेम फार्मूला लगेगा और आपकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1500, इसके बाद हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 496.50, इसके बाद हमारे पास क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%, इसके बाद हमारे पास क्या दिया, टाइम हमारे पास दिया नहीं ना, तो हमारे पास क्या कह रहा है वैसे कि ईयर के हिसाब से कह रहा है ना, कि हमारे पास पर ईयर के हिसाब से निकालना है, तो हमारे पास टाइम अभी तो हम 1 मान के चलेंगे।
ठीक है, कि पर ईयर के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो जब नहीं माना तो इसको हम 1 नहीं मानेंगे। इसके बाद हम चेंजेस देखते हैं क्या हो गए। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज देखो तो क्या कह रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है ना, तो हाफ ईयरली जब भी हमारे पास बोल रहा है तो मतलब क्या, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 2 डिवाइड करना है और टाइम के साथ वो मल्टीप्लाई करना है। तो जहां पे डिवाइड किया 2 के साथ डिवाइड किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया हमारे पास 10%, और टाइम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे टाइम कितना बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम टी। ठीक है, क्योंकि टाइम हमें पता नहीं ना, तो आप टी में मान के चलना है। मतलब इसका मतलब मेरा यही था, इसका मतलब कि टाइम मतलब हम टी ही मान के चलो, नहीं तो आप टी का, क्योंकि टाइम पता नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या करना था, जैसे एन लेते थे ना, नहीं तो आप एन लेकर चलो। ठीक है, टाइम हमने एन लेते थे ना, नंबर ऑफ टाइम, तो एन ले लिया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करना 2, तो ये क्या बन जाएगा, जहां से हमारे पास 2n। ठीक है, अब ये हाफ ईयरली के हिसाब से हो गया, टाइम हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सारा कुछ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिवन बन गया, इसको अब हमने फार्मूला लगाना है, तो बस लगा दो। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप अमाउंट का लगा सकते हो। क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में से पी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, और माइनस में आ जाएगा 1, क्योंकि पी कॉमन लिया तो जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया। ठीक है, अब यही मैंने कहा ना कि जहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास वही दी हुई टाइम होता है ना, वो तो हमें नहीं पता तो वो n ही मान के चलते हैं ना। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे n ही मान लिया तो हमें t मानने वाला था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में n था तो मैंने n ही लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसमें जो जो वैल्यूज है पुट कर दो। ये क्या दिया हमारे पास 496.50, जो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है 500 सॉरी। अब हमारे पास क्या दिया, प्रिंसिपल दिया, इसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% बन गया था हमारे पास, 10 अपॉन 100 की पावर, वो हमारे पास नहीं पता, लेकिन वो कितना माना है हमने 2n, और साथ में आ गया हमारे पास -1। ठीक है, अब इसको करना है सोल्व। पहले तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 496.50 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 500। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटा दिया, अगर हमने पॉइंट हटा दिया, मान लो पॉइंट हट गया जहां से, तो नीचे क्या आ गई 2 जीरो और आ गई। ठीक है, अब जहां से जो इसको इधर डिवाइड कर दिया तो जहां पे बच क्या गया हमारे पास 1, जहां पे कट कर दो तो क्या बन गया हमारे पास 1 को छोड़ ही दो अभी, तो क्या हो जाएगा 11, ये बन गया 11 अपॉन 10 की पावर 2n और माइनस का 1। ठीक है, अब जब माइनस का 1 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जहां से 49650 अपॉन में 15,000 नहीं 150,000 था, हाँ ठीक है 115, हाँ ठीक है 2 जीरो आनी थी, जे बन गया। और जे हमारे पास माइनस का इधर जाके क्या बनना था प्लस, और इज इक्वल टू क्या हो गया 11 अपॉन 10 की पावर 2n। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बन गई है। अब ये वैल्यू बन गई है, अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 15,000 में इसको ऐड करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, जहां से बन गया हमारे पास 0,569 इसके बाद 5 और 4 कितना हो गया 9, और ये बच गया हमारे पास 1। इतना हो गया हमारे पास ऊपर ऐड करने पर, नीचे कितना बच गया हमारे पास 150,000। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इसमें से देखो आप क्या कर सकते हो, इसको कटिंग करनी पड़ेगी ना हमारे पास, क्योंकि ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ये कहाँ से पता चल सकता है, क्योंकि ये हमारे पास 2n की पावर में आ रहा है, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे तो जो स्क्वायर तो कट हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ n, तो n हमारे पास वहां से आ जाएगी वैल्यू। तो पहले हम देख लेते हैं, इसको सोल्व करने पर जी आया, और इधर क्या बन गया 11/10 की पावर 2n, यही बन गया ना हमारे पास। अब 2n का हमने क्या करना है, तो 2n हमारे पास दोनों साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट कर सकते हैं ना। ठीक है, जहां हमें क्या चाहिए, अभी अभी बेस हम सेम बनाएंगे तो पावर इक्वेट करेंगे, एक मिनट, बेस हम सेम बनाएंगे तो पावर क्या करेंगे हमारे पास इक्वेट करेंगे। तो अभी इधर भी हमारे पास 11/10 बनाना पड़ेगा, तो 11/10 देखो इधर बन सकता है हमारे पास, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो 11 की कुछ भी करें हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आनी चाहिए, मीन्स की जो सही नहीं है तो इसको हम कटिंग करना पड़ेगा पहले। तो पहले तो कटिंग करते हैं जितनी हो रही है, जो जीरो के साथ तो जीरो सीधा कट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बन रहा है, जहां पे हमारे पास चाहिए 10। ठीक है, तो 10 के लिए क्या चाहिए हमारे पास, अगर हम 15 पे करें तो 15,000 को कट करेंगे तो 1000 बन जाएगा, तो वो क्यूब बन रहा है वैसे, है ना। तो पहले हम 15 पे करके देख लेते हैं। 15 पे कट किया हमारे पास, तो जहां पे क्या बन गया 1000। ठीक है, जहां पे हमारे पास बन जाएगा 1000, जो 15 पे कट किया तो ऊपर भी देखो 15 पे कट हो जाएगा, क्योंकि 5 है लास्ट में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, बच गया 4 4 बन गया 49, तो 15
15 थ्रीज है, क्या हो जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। हाँ 15 थ्रीज है हमारे पास, बन जाएगा 45, और बच गया हमारे पास 4, फिर बच गया 4 6, तो जो हमारे पास फिर 3 पे गया, तो ये बन गया हमारे पास, एक मिनट, 46, जहाँ से बच गया हमारे पास फिर से 4, और ये बन गया 15, नहीं बच गया 1, तो जहाँ से हमारे पास कैरी किया तो बन गया हमारे पास 15 1 जा 15, और 0 तो कट हो गई। हाँ तो बस यही बन गया ना। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये तो हमारे पास बन गया 11 का ऊपर, बिल्कुल सही बन रहा है। नीचे क्या बन गया 10 का क्यूब, और ऊपर क्या बन गया 11 का क्यूब, तो दोनों हमारे पास बन रही है ना। हाँ तो ये हमारे पास क्या 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब बन गया, तो ये इक्वल टू किसके आ गया 11/10 की क्यूब के आ गया ना। अब देखो बेस दोनों तरफ सेम है तो पावर इक्वेट हो सकती है ना। तो क्या करेंगे हमारे पास, अगर बेस सेम है तो क्या करेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड, तो वहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों बेस तो कट हो जाएंगे, तो 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। क्या आ गया हमारे पास, जहां से हमने क्या किया इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड इक्वेट किया तो क्या बन गया 2n इज इक्वल टू 3। तो जहां से क्या बन गया हमारे पास n इज इक्वल टू बन गया 3/2 में, इसका मतलब क्या होगा 1.5 ईयर। तो अब हम जब तक पहले क्वेश्चन करते थे तो वहां पे क्या आता था हमारे पास नेचुरल नंबर आता था, क्योंकि हम क्या करते थे ईयरली के हिसाब से, तो 2 ईयर 3 ईयर आता था। लेकिन अब हाफ ईयरली कर रहे हैं ना, तो 6 मंथ के हिसाब से कितने हो गए 3 टाइम हमारे पास क्या होगा वो लगेगा हमारे पास, जो भी इंटरेस्ट होगा हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/2 लिख सकते हो इसको अगर हमने लिखना है, या फिर आपको इसको वैसे जे लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो 1.5 ईयर हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th क्वेश्चन क्या देखने में काफी लग रहा है कि डर लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या है क्वेश्चन में, लेकिन कुछ नहीं है, समझा देता हूँ मैं। कुछ बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3500, मीन्स की इंटरेस्ट किस पे लगता है प्रिंसिपल पे लगता है। तो ये तो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, पर एनुअल के हिसाब से हो रहा है फॉर 3 ईयर, टाइम हमारे पास 3 ईयर दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमारे पास, द कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी हम हाफ ईयरली की बात आ गई मीन्स कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तो चेंज करना ही पड़ेगा पहले तो, ठीक है। तो दोनों दिए हुए हमारे पास, चेंज ही करना बस, तो सिंपल चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद देखो कह रहा है डू नॉट चूज मैथमेटिकल टेबल। मैथमेटिकल टेबल का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, जैसे आ गया कि 2 का हमारे पास क्यूब क्या होता है, मान लो 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है, जो आप कह सकते हो कि 20 का क्यूब हमारे पास क्या होता है तो 8000 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जाते इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 जो कैलकुलेटर, ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल वे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि डू नॉट यूज, हाँ डू नॉट यूज मैथमेटिकल टेबल मीन्स कि हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करनी है। यूज द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें जहां पे भी कोई जरूरत होगी हमारे पास मल्टीप्लाई करने की, हमारे पास पहले दी हुई है। तो ये 4 वैल्यू दी हुई है, तो जब हम सोल्व करेंगे ना, तो उसमें हमें जो बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, इसकी जो 4 वैल्यू दी है तो इसमें से कोई ना कोई यूज होगी, तो वही हमारे पास हम इसकी जगह ये यूज करेंगे वैल्यू, हम खुद से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसका कहने का मतलब ये है बस, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चारों यूज होंगे इसमें से, क्योंकि हम अलग अलग वे मैंने बताया ना कि हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो जिस वे से हम देखेंगे कि कौन सा इसमें से यूज होने वाला है, ज्यादा तो एक होगा जो कम से कम 2 हो गए यूज, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं होगा। दिए उसने 4 हैं, ठीक है। तो अलग अलग वे से हम जब करेंगे तो वो अलग अलग वे से हमारे पास अलग अलग वे का यूज होगा यहाँ पे। तो उसने जो भी कंडीशन हो सकती थी वो सारी लिखी हुई है, ठीक है। हमें देखेंगे कौन सा हमें यूज करना है इसमें से, ठीक है। तो सारे नहीं करने यूज, जो होगा वही करेंगे बस, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमारे पास, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख ले होते हैं। प्रिंसिपल क्या दिया है हमारे पास 3500, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%। अब हाफ ईयरली कह रहा है, हाफ ईयरली में इसकी 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 2 से डिवाइड किया तो जब बच गया हमारे पास 3%, ठीक है। चेंज कर लिया हमने साथ में। टाइम हमारे पास क्या दिया है 3, अब 2 दिया है साथ में तो 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना बन गया हमारे पास 6 हाफ ईयरली, ठीक है ना, कि 6 हाफ ईयरली में इसकी साल में अगर बात करें तो ईयर कितने हो गए 3 हैं, लेकिन हाफ ईयरली की बात करें तो साल में 2 बार लगेगा, तो हमारे पास क्या हो गया 6 हाफ ईयरली हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा कुछ कंडीशन बन गई है, और कुछ दिया नहीं उसने उसने फाइंड करने को बोला कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे क्या होता है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल होगा हमारे पास, ठीक है। तो पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं जिसका फार्मूला में पता है, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास क्या होगी, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n इक्वल टू क्या हो गया, अमाउंट हमारे पास नहीं ना दी, हाँ अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल क्या होगा 3500
साथ में क्या होगा 1 प्लस रेट ऑफ, अब रेट क्या निकालेंगे हम, हाफ ईयरली वाला 3/100 की पावर टाइम, टाइम कितना दिया है 6, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कर लेंगे, इसको सोल्व सॉरी इसको करना है अभी सोल्व। अब देखो हमारे पास, देखो हाँ बन रहा, ये एक चीज तो बन गई हमारे पास, सिंपल बन रही है 3500, जहां से अगर हम देखें तो क्या बन गया 103/100 की पावर 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3500, 100 था 1000 था, 100 ही था, 100। अब जहां से 2 जीरो है ना, तो दे हमारे पास गिवन दिया है ना कौन सा 1.03, कितनी पावर 6 आ रही है, तो ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे जहां से, तो क्या हो गया 1.03 की पावर 6, यही बना। अब इसकी वैल्यू हमारे पास दी है, उसने कहा कि यही हमने यूज करना, नेसेसरी है यूज करना, ठीक है। तो हम खुद से तो करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, तो इसका यूज कर लो बस। क्या आ जाएगा 3500, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, इसकी हमारे पास यूज किया तो आ गया 1.194052, ठीक है। अब इसको 1 मिनट, अमाउंट के बाद फिर हमारे प्रिंसिपल भी करना पड़ेगा ना, तो फिर भी काफी लेंथी हो रहा है, हम इसके साथ ही माइनस कर लें, नहीं तो ऐड। अगर हमारे पास क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना हमारे पास। तो जो मान लो हमारे पास ये अमाउंट है, साथ में माइनस प्रिंसिपल कर दिया, जहाँ पे भी हमने माइनस प्रिंसिपल कर दिया, माइनस प्रिंसिपल कर दिया। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आना था, जहाँ पे माइनस आएगा ना साथ में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो हमने कॉमन ले लिया था ना बाहर, जहाँ से हम देखोगे प्रिंसिपल कॉमन लिया तो सभी जगह -1 आना था कॉमन, ठीक है। जहाँ पे भी -1 आएगा, प्रिंसिपल कॉमन ले लिया तो हमारे पास -1 आएगा। आई होप समझ में आ गई होगी क्या किया मैंने। अदरवाइज हमें क्या करना पता है, इसको मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते, तो हम इसको से माइनस कर लेते हैं ना पहले, तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, जहाँ पे अगर प्रिंसिपल यही था ना, प्रिंसिपल ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा करके प्रिंसिपल बाहर कॉमन ले लिया, तो जहां से बच गया -1, अभी -1 कॉमन बच गया, तो ये वैल्यू बन गई ना अब हमारे पास। तो ये क्या था 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो -1 तक 1 तो 0 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आसान होगी, अब हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने किया ये, तो 3500, अब इसमें से बच गया तो क्या बच गया 0.194052, ठीक है। तो अब देखो सिंपल, एक ही बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 बार नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने किया। तो आप दोनों से कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है वो, ठीक है। तो गलत कोई भी नहीं होगा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब क्या करना है हमने 3500 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.194052 के साथ, ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, तो वो क्या था हमारे पास, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट ही कर रहे हैं ना फाइंड, अदरवाइज अमाउंट आता, अगर माइनस कर दिया साथ में ही प्रिंसिपल, तो क्या आएगा वो भी हमारे पास सिंपल सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वही करना है। अब इसको देख लो मल्टीप्लाई करके, देखो अब जहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहां से अगर हमने पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो आ गई, 2 4 6 जीरो आ गई, ठीक है। अब 2 जीरो इसके साथ सीधी सीधी कट हो गई। अब इस वैल्यू का आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना 35 के साथ, जो आएगा वहां पे पॉइंट कर देना 4 कैरी, ठीक है। तो आप करके देख लेना हमारे पास, मैं सीधा लिख देता हूँ आंसर, क्योंकि काफी लगेगा टाइम, इसको 6 टाइम करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आप कैलकुलेशन करके देखना, मैं सीधी कर देता हूँ साइड पे। तो क्या आएगा हमारे पास इसका 679, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 679.18, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, आप देख लेगा। अगर हमारे पास आपको नहीं आ रहा तो फिर मुझे बता देना, मैं तो कैलकुलेशन करके बता दूंगा, अदरवाइज कैलकुलेशन यही आएगी, ठीक है। तो टाइम लगेगा उसमें, तो मैं सोच रहा हूँ सीधा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज फिनिश करना है हमने चैप्टर किसी भी हालत में, जो लास्ट सेक्शन है हमारी आपके सिलेबस के हिसाब से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन गया हमारे पास, ये तो यही फाइंड करना था। उसने क्या बोला था हमारे पास साथ में गिवन, ऊपर बोला था कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, तो यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन में दिया क्या हमारे पास, कह रहा है फाइंड करना हमने डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस क्या होगा, हमेशा कंपाउंड में से सिंपल होगा, क्योंकि कंपाउंड ज्यादा होता है, ठीक है। ऑन ₹12,000 मीन्स के प्रिंसिपल दिया 12,000 एंड इन 1.5 ईयर, तो क्या हो गया हमारे पास 1.5 ईयर मीन्स की कितने बोल सकते हैं हम 18 मंथ, ठीक है। एट 10% कंपाउंड ईयरली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है सॉरी कंपाउंड ईयरली बोल रहा है, तो इसमें कहीं भी हाफ ईयरली नहीं बोला, तो हम चेंज नहीं करेंगे,
लेकिन अगर आप सोचोगे आपने कंपाउंड हाफ ईयरली जो सॉरी ईयरली बोला है तो चेंज नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, होगा चेंज लेकिन कम होगा। कैसे? देखो अब उसने बोला हाफ ईयरली, तो जब हमारे पास फार्मूला आता है तो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टाइम होता है ना, जो टाइम जो n या t कुछ भी मान लो, तो वो कितना दिया है 3/2 बन जाएगा। तो जहाँ पे 3/2 तो सोल्व नहीं हो पाएगा। तो अब इसको हम कैसे करते थे, पिछले क्वेश्चन भी किया थे, पहले हम 1 साल का निकालेंगे, फिर हम 6 मंथ का निकालेंगे। तो जब ये 6 मंथ का निकालेंगे तो ये हाफ ईयरली के हिसाब से होगा। ठीक है, तो अदरवाइज ये हम करेंगे जो जो तो ये फर्स्ट ईयर का होगा, ये नेक्स्ट हाफ ईयर का होगा, तो फिर पूरा हाफ जो हो जाएगा 1.5 ईयर का। और सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल से ही होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, चलो फार्मूला लिखा तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वैसे कोई भी निकाल लो, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल दिया जो लिख लो, प्रिंसिपल क्या दिया है 12,000। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है हमारे पास 3/2 एट 3/2 सीधा ही आ गया ना, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम हमारे पास कितना दिया है 3/2। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली के हिसाब से निकाल नहीं सकते हम, नहीं ना निकाल सकते। तो जहां पे हम क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां से ये हमारे पास पावर है जो वो रैशनल नंबर में, तो इसलिए पहले क्या करेंगे हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास, जहां पे अगर हम करेंगे तो जहां पे फिर टाइम क्या होगा, उसके हिसाब से हमारे पास टाइम होगा इक्वल टू 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जहां से कर लेते हैं सोल्व इसको। तो क्या आ जाएगा, अमाउंट तो हमें निकालनी है, अमाउंट इक्वल टू ऐसे देने। तो अब देखो जहां पे हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के बाद होगी यूज प्रिंसिपल, वो क्या होगा इसी ईयर की अमाउंट होगी ना, तो इसलिए हम अमाउंट करके निकालते हैं। अगर एक ही साल को बोला तो फिर हम सीधा निकाल सकते हैं, अदरवाइज पहले अमाउंट ही निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर अमाउंट को ही करता हूँ पहले निकालना। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या दिया है 12,000, साथ में क्या आ गया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 में 100, ये कट हो गया 10 से, ऊपर पावर हमारे पास 1 नहीं रहेगा क्योंकि पहले 1 ईयर का निकालना है। तो क्या होगा 11/10। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगी 12,000, साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा 11/10, तो ये एक जीरो कट हो गई। अब हमारे पास इसको कर दो, तो 12 को 11 से करेंगे तो 132 आ गया, साथ में कितनी आएगी 2 जीरो, तो ये कितना बन गया हमारे पास अमाउंट 13200। ठीक है, तो 13200। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया अमाउंट। अब ये अमाउंट आई तो अब हम क्या करेंगे फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए करेंगे। तो जब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए करेंगे तो प्रिंसिपल क्या होगी, जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो क्या दिया था 10, अब लेकिन ये हमारे पास हो किसने लिया है, हाफ ईयर के लिए हो रहा है, देखो है ना, क्योंकि जो हमारे पास 6 मंथ के लिए हो रहा है। तो जहां पे हम 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो कितना बन जाएगा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और टाइम हमारे पास क्या होगा, टाइम हम किसके लिए कर रहे हैं देखो, अगर तो कर तो हम हाफ ईयर के लिए ले है ना, लेकिन मल्टीप्लाई क्या होगा साथ में, मल्टीप्लाई साथ में क्या होना है जो 2 है, तो वो 2 डिवाइड किया साथ में, तो ये हो गया 1/2 ईयर हो रहा है। ठीक है, तो टाइम 1 आ गया हमारे पास, जहाँ एन लिख सकते हैं इसको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो जब इस दोनों चीजें आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास अभी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, वहां से चेंज हो गया सॉरी, इसको हम क्या करेंगे अभी सोल्व कर देंगे। तो कर लो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, सीधा मैं कर रहा हूं अभी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास 13200 प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5/100 में 100 की पावर n कितना दिया हमारे पास, टाइम 1 नहीं है। ठीक है, तो इसको कट किया तो 20 पे गया, तो क्या आ गया हमारे पास 13200, तो 21/100 में 20, एक जीरो के साथ इसको कट कर दो, 2 के साथ करो इसको कट, 6 2 12, और फिर 6 2 12 और साथ में जीरो, तो यही बनेगा 660 हो गया। और साथ में मल्टीप्लाई क्या करना है अभी 21 के साथ, तो 660 को मल्टीप्लाई कर दो 21 के साथ, क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो, 6 2 12 और 6 2 12 तो 132, जीरो 6 6 2 8 3 और 1, तो क्या बन गया हमारे पास, जहां से अमाउंट बन गई है हमारे पास 13860। ठीक है, तो आई होप आपको दिख रही होगी आपको 13860। हाँ अब ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट होगी, हमें निकालना क्या है, उसने बोला फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कर दो बस, अमाउंट ये दी है हमारे पास 60 माइनस, इसमें से प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल इनिशियल प्रिंसिपल देखते हैं, तो वो कितना होता है 12,000।
ठीक है। तो 12,000 माइनस कर दो। अब 12,000 माइनस करेंगे 13,000 समथिंग में से, तो क्या हो गया 1,000 समथिंग बचेगा ना। तो क्या बच गया हमारे पास, जहां से इसको कट करने के बाद बचेगा 1,000 जहां से बच गया, और 860, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास 1860, ठीक है। ये हमारे पास बच गया, आई होप दिख रहा होगा, ये बच गया था ना हमारे पास। अब ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको नंबर दे दो 1। आप पहले सिंपल भी कर सकते थे, वैसे मैं भी सिंपल ही करता हूँ, तो फार्मूला लिखा था मैंने यही कर दिया पहले। अब ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा पहले, इसको नंबर 1 दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट सोल्व करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कर लो। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फिर हमारे पास सिंपल ही चीजें होंगी सारी। टाइम हमारे पास क्या दिया है, अभी इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं होगा इसमें, तो क्योंकि ईयरली के हिसाब से दिया है। तो 3/2 ये हमारे पास टाइम था, ठीक है। ये टाइम रहा हमारे पास, 3/2 लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, क्या होगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम हमारे पास आ गया 3/2, 2 जहां लिख लेता हूं मैं, और साथ में क्या आता है डिवाइड 100। अब 100 ये 2 जीरो के साथ ये कट हो गई। अब इसको कर लो डिवाइड, हमारे पास किया तो हमारे पास 1260 बन गया। 2 जीरो को, हाँ 60 बन गया। अब जहां से ये तो जीरो ही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 6 3 18, और साथ में क्या एक और एक 2 जीरो है, तो ये हमारे पास बन गया 1800। तो इसको नंबर 2 दे दो। अब हमारे पास उसने बोला है कि डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो हमारे पास आया था 1860, तो 1860 में से माइनस किया हमने 1800, तो इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 60 बच गया ना। तो बस जो बच गया हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास, इसको रुपीज में लिख सकते हो अगर लिखना है, तो यही हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया कि सिंपल था क्वेश्चन। बस हमने इसमें ध्यान रखना है कि जब हमारे पास अगर ईयरली भी दिया ना, फिर भी हमारे पास अगर हाफ 6 मंथ के हिसाब से आ रहा है ना, तो उसको हम हाफ ईयरली के हिसाब से ही करेंगे यूज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने हमेशा। अगर जो हाफ वो नेचुरल नंबर बन जाता, ठीक है, लेकिन ये रैशनल था, तो इसलिए हमारे पास करना पड़ा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, पीछे भी काफी क्वेश्चन किए ऐसे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो उसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारे पास 3C एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ही आपका जो सिलेबस है स्कूल के हिसाब से, उसके हिसाब से चैप्टर 3 हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब हम करेंगे न्यू चैप्टर इसके बाद, ठीक है। तो क्या दिया है, सबसे पहले हमारे पास कह रहा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एंड टाइम। हमारे पास देखो पिछला क्वेश्चन दिया सेम, उसमें भी प्रिंसिपल यही था, टाइम भी यही था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही था, ठीक है। सेम सारा कुछ दिया, लेकिन अब क्या बोला इसने, हाफ ईयरली, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास इसमें डिफरेंस कैसे आएगा, सिंपल इंटरेस्ट तो वही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम करते थे तो पहले हमने 1 ईयर का निकाला था, फिर 6 मंथ का। इसमें हाफ ईयरली, तो हमें एक ही फार्मूला लगेगा, उसमें चेंजेस करके हमारे पास सीधा हमारे पास 3 हाफ ईयरली का निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट करते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट करें, जो गिवन है वो आप लिख लेना सारा, सेम पिछला क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्या आएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100, तो इसको हमने सोल्व किया था, तो क्या आया था 12,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और अपॉन में 3/2 मैंने जहां लिखा था 100, इसको कट किया था मैंने इसके साथ, सॉरी जीरो कट होगी, 2 जीरो इसके साथ, और इसको कट किया तो 60 बना था। फिर हमारे पास क्या बन गया, 6 3 18, और ये बन गया हमारे पास 1800, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही आया है। अब हमने करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हाफ ईयरली है ना, क्योंकि इसको थोड़ी ना हाफ ईयरली करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही निकलता है, ठीक है। उसमें कोई हमारे पास हाफ ईयरली वाला चक्कर नहीं होता, वो सिंपल ही हमारे पास निकलता है, क्योंकि हम जहाँ पे 3/2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हाफ ईयरली वैसे ही हो जाता है, ठीक है। जो सारी चीजें होती हैं जो सारी कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है, जो चैप्टर भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें चेंजेस होंगे जो होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अब देख लेते हैं, पहले प्रिंसिपल क्या दिया है हमारे पास 12,000, प्रिंसिपल ऐसे ही रहने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था ना, अब हाफ ईयरली के हिसाब से कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बन गया 5%। और टाइम हमारे पास क्या था, टाइम हमारे पास 3/2 गिवन दिया है ना, इतना निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 के साथ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कट हो गया, तो बन गया 3 हाफ ईयरली, ठीक है। तो 3 हाफ ईयरली हमारे पास ये बन गया टाइम। सारा कुछ आ गया है, अब निकाल लो। पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, तो क्या आ गया, प्रिंसिपल कितना दिया है 12,000, साथ में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5 अपॉन में 100 की पावर, टाइम कितना दिया है 3, ठीक है। अब इसमें सोल्व कर लो, बस करने जो है 20, पहले तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई 21 होगा 21, और फिर 21 की क्यूब आएगा ना, तो क्यूब आएगा हमारे पास। तो जहां से इसको अगर मैं सोल्व कर लूँ, सीधा कर दूं सोल्व,
तो क्या आएगा हमारे पास जहाँ पे 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 20, यही चीज बनेगी ना। क्यूब किया हमारे पास तो यही बनेगा। अब इसमें से देखो 1 2 3, ये 3 जीरो तो खत्म कर दो, ये 2 पे गया तो 6, फिर 2 पे गया तो 3, अब कट नहीं होगा इसके साथ, और ये 2 भी नहीं कट हो सकता। तो अभी इसको कर लो, पहले 21 का करेंगे तो 441 आएगा, फिर 21 का करो स्क्वायर, तो हमारे सॉरी स्क्वायर का ना मल्टीप्लाई, इसको किया तो हमारे पास क्या आ गया 288, तो क्या बन गया 1 4 2 6 8 4 12, और ये हमारे पास 9, इसको मल्टीप्लाई किया तीनों का क्यूब, तो ये बन गया हमारे पास 21 का क्यूब। और साथ में मल्टीप्लाई क्या करना है 3 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया 3, जहाँ पे क्या 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 7, और ये 9 3 जा 27, तो क्या बन गया हमारे पास 27 और 7 8 3 अपॉन में साथ में एक 2 हमारे पास, जहां से जे भी आ रहा है। ठीक है, तो जहां से हमारे पास किया तो क्या बच गया हमारे पास जहां से, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड कर लो, हमारे पास क्या आएगा, पहले 1 पे गया, फिर 3 2 जा 6, फिर 1 पे गया तो 8 2 जा 16, फिर 1 पे गया तो 9 2 जा 18, फिर 2 1 जा 2, बच गया 1, जहां पे लगा पॉइंट, जहां से तो 5 2 जा, तो क्या बन गया हमारे पास, आगे साथ में जीरो लिख सकते हो, तो क्या बन गया हमारे पास 1, एक मिनट हमारे पास अगर, हाँ ठीक है, तो 13,891.50, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अभी हमारे पास अमाउंट आई है, हमने निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कर दो, इसमें से माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो कर दो, इसको मैं सीधा करने लगा, 12,000 माइनस किया तो 1,000 समथिंग आएगा, तो क्या आ गया 1891.50, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1891.50, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, इसको नंबर सेकंड दे दो, तो फर्स्ट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आता, सिंपल इंटरेस्ट ये नंबर दिया था मैंने, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट आया था 1800, ये आ गया हमारे पास 1891.50, इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा बस हमारे पास, तो डिफरेंस कर लो, सिंपल सा तो रह गया अभी, तो सिंपल सा अब इसमें से क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस कर दो सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1891.50 में से माइनस कर दिया 1800, तो क्या बच गया हमारे पास 1800, तो माइनस हो गया हमारे पास, तो क्या बच गया 91.50, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन में यही था, तो 91.50 हमारे पास क्या आ गया, साथ में रुपीज आप लिख सकते हो, लिखना है तो, ठीक है, वैसे उसने हाँ रुपीज में ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 3C एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ में आ गई होगी 3C एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन थे, तो 3C एक्सरसाइज इसी के साथ हमारे पास खत्म हो गई है, और आपने जो सिलेबस मुझे पैटर्न सेंड किए थे उस हिसाब से 3C तक ही आना है आपको एग्जाम में, तो वो हमारे पास चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आई थिंक हमारे पास ट्राइंगल चैप्टर होगा, तो वो हम करेंगे स्टार्ट, देख लेंगे कौन सा अभी सीक्वेंस है, जा तो आई थिंक कोऑर्डिनेट था कुछ, या ट्राइंगल, जो भी होगा हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज सैटरडे है, तो कल संडे तक आप इसकी पूरी की पूरी रिविजन कर लो, तो जितना भी क्वेश्चन आपको अगर कोई डाउट होगा तो वो ग्रुप में मुझे सेंड कर दो, और मुझे बता दो कि जरूरी है आपके लिए वो, कि जो आप बोल रहे थे कि ऐप के हिसाब से, क्योंकि लाइव वीडियो में मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो मैं नहीं करवा सकता, तो अगर वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे बता दो, और आप अपने डाउट ग्रुप में बता दिया करो, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर कल।